हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 60 के दशक की मशहूर अदाकारा फरीदा जलाल, खूबसूरती से लेकर बेजोड़ अभिनय, सब कुछ होने के बाद भी आखिर वो मुख्य हीरोइन क्यों नहीं बन सकी और बस बहन, भाभी और माँ के किरदार तक सिमट गई। क्या आपको पता है कि दिलीप कुमार की वजह से उनका करियर तबाह हो गया था? चलिए उनका ये सच आपको बताते हैं। फरीदा जलाल दिल्ली की रहने वाली हैं। यहीं पर 14 मार्च 1949 के दिन उनका जन्म हुआ था, मगर वो पली बढ़ी मुंबई शहर में। पहले आपको फरीदा के हिंदी सिनेमा में आने का रोचक किस्सा सुनाते हैं। ये उस समय की बात है जब वो 15-16 साल की रही होंगी। पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थीं। उनको बचपन से ही बॉलीवुड में हीरोइन बनने का बड़ा शौक था। हुआ ये कि 1965 में बंबई में एक बड़ा टैलेंट हंट होने वाला था। फिल्म फेयर और यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स मिलकर देश में छिपे अभिनय के हुनर को तलाशने वाले थे। बिमल रॉय, बी.आर. चोपड़ा, नासिर हुसैन, जी.पी. सिप्पी और शक्ति सामंत जैसे दिग्गज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जज बनाए गए थे। फरीदा को इस टैलेंट हंट की खबर लगी तो उन्होंने भी हिस्सा ले लिया। देश से हजारों युवक और युवतियां इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने थे, मगर फरीदा जलाल अपने हुनर के दम पर सबको पछाड़ते हुए लास्ट राउंड में पहुंच गईं। अब मुकाबला सबसे कड़ा था, क्योंकि उनको टक्कर देने के लिए राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, सुभाष घई और धीरज कुमार जैसे लोग भी अंतिम राउंड में थे। आखिरी में जब टैलेंट हंट के विजेता की घोषणा हुई तो दो नाम सामने आए, राजेश खन्ना और फरीदा जलाल। दोनों ने ही संयुक्त रूप से प्रतियोगिता जीत ली थी। वहां जश्न चल ही रहा था कि दर्शकों के बीच बैठे राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या चुपचाप फरीदा जलाल के पास पहुंचे। उनको स्टेज के पीछे बुलाया और बोले कि मैं तकदीर फिल्म बना रहा हूं, क्या तुम इस फिल्म का हिस्सा बनोगी? फरीदा का तो जैसे सपना ही पूरा हो गया। उन्होंने फौरन हाँ कर दी और 1967 में आई भारत भूषण की इस फिल्म से अदाकारा ने हिंदी सिनेमा में कदम रख दिया। फिल्म के लिए फरीदा को बीच में ही अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ गई थी। इसके बाद अगले ही साल 1968 में उनकी दूसरी फिल्म आई बहारों की मंजिल, जिसमें धर्मेंद्र और मीना कुमारी थे। एक साल बाद ही उनको देवानंद और आशा पारेख की फिल्म महल मिल गई। इसमें फरीदा ने नर्स का रोल किया था, जो काफी पसंद किया गया। 1969 में वो फिल्म आई जिसने फरीदा जलाल की किस्मत ही बदल कर रख दी। वो थी सुपरस्टार राजेश खन्ना की आराधना। इसमें वैसे तो मुख्य अभिनेत्री शर्मिला टैगोर थी, मगर फरीदा को भी राजेश खन्ना के अपोजिट ही कास्ट किया गया था, उनकी मंगेतर के रोल में। राजेश और फरीदा का एक गीत बागों में बहार है तो उस दौर का सबसे चर्चित गीत हुआ करता था। आराधना सुपर हिट हो गई और अदाकारा को अब लीड रोल मिलने लग गए। जॉय मुखर्जी की पुरस्कार फिल्म में उनकी हीरोइन का किरदार मिला। दोस्तों, फरीदा का करियर अच्छा चल रहा था। वो उस दौर की बड़ी बड़ी हीरोइनों को टक्कर देकर बहुत आगे निकल सकती थीं, मगर उनकी एक बड़ी गलती ने उनका अच्छा खासा करियर तबाह कर दिया। इसकी वजह बने दिलीप कुमार। हुआ ये कि 1970 में दिलीप कुमार की एक फिल्म आई गोपी। इस फिल्म में दिलीप की बहन के किरदार के लिए किसी अभिनेत्री को तलाशा जा रहा था। कई अदाकाराओं ने इस रोल से साफ इनकार कर दिया, मगर जब बहन का किरदार फरीदा तक पहुंचा तो उन्होंने सिर्फ दिलीप कुमार का नाम सुनकर इस रोल के लिए हाँ कर दी। उनको अंदाजा ही नहीं था कि करियर की शुरुआत में सुपरस्टार की बहन का रोल करना उनके करियर को तबाह कर देगा। हुआ भी यही। गोपी तो हिट हो गई, फरीदा की भी खूब तारीफ हुई, मगर इसके बाद से उनको जो रोल मिलने शुरू हुए वो हीरो की बहन के ही थे। अभिनेत्री की एक गलती ने उनको मुख्य हीरोइन से सीधा बहन के किरदारों तक पहुंचा दिया। हर हीरो अब उनको अपनी फिल्म में बहन के रूप में ही चाहने लगा। 1971 में संजीव कुमार की पारस हो या अमिताभ की मजबूर, फरीदा सबकी बहन बनी ही नजर आई।
अमर प्रेम, बॉबी, धर्मात्मा और शतरंज के खिलाड़ी जैसी कुछ फिल्में करने के बाद वो धीरे धीरे हिंदी सिनेमा से गायब हो गई। सब कुछ होते हुए भी उनका करियर तबाह हो चुका था। उनको रोल मिलने ही बंद हो गए। इसके बाद उन्होंने शादी कर फिल्मों से किनारा करने में ही भलाई समझी। 1978 में उन्होंने अभिनेता तबरेज बरमावर से शादी कर ली और उनके साथ बेंगलोर चली गईं। उनका एक बेटा हुआ, यासीन जलाल। साल 2003 में पति से उनका तलाक हो गया। वैसे फरीदा जलाल ने कई सालों बाद दूसरी पारी शुरू की बॉलीवुड की मां और दादी नानी के रूप में। वो कुछ टीवी सीरियलों में भी नजर आईं। फिलहाल वो 73 साल की हो गई हैं और बेंगलोर और मुंबई में आती जाती रहती हैं और अपने बेटे के साथ रहती हैं। मगर वो दिलीप कुमार की बहन बनने की गलती न करती तो शायद मुख्य अभिनेत्रियों की लिस्ट में उनका भी नाम लिया जाता। दोस्तों, पुरानी फिल्मों में आपको फरीदा जलाल कैसी लगती थी? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।